बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस इकबाल, SSE बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डारावाला। ये 10th क्लास जो है ये बायोलॉजी के टॉपिक हमने इनके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिनके हम वीडियो लेक्चर जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो है वो 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल है इनको हमने जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दूं कि आप बेटा घर बैठे अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स जो है वो तैयार भी कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। तो 10th क्लास की बायोलॉजी का जो पहला प्रैक्टिकल है वो हमारे पास है कि हमने ब्रीदिंग रेट जो है उसका कंपैरिजन करना है कि एक बंदा जो रेस्ट पोजीशन पे बैठा है, एक बंदा जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, क्या उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो दोनों का बराबर है या उसमें कोई फर्क आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग जो है वो लिख दी है। मैंने उर्दू मीडियम वाले बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं हम उनको दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो मैंने दोनों में लिख दिया है कि आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ्फुस की रफ्तार का हमने मुआवजा करना। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ ब्रीथिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, कि हम ब्रीथिंग रेट को कंपेयर करेंगे एक्सरसाइज से पहले और बाद। अब थोड़ा सा बेटा मैं आपको प्रैक्टिकल का लेआउट दे दूं। अगर आपने पहले जो है वो प्रैक्टिकल नहीं किए तो जब भी कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है तो उसमें सबसे पहले हमें उस प्रैक्टिकल का जो बैकग्राउंड है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उर्दू में इसको पसे मंजर कहते हैं, कि जो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। जब हमारे पास वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बाद हम जो सामान है उसका जो मटेरियल है हम उसको क्या करेंगे, हम जो सामान है या मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे पास प्रोसीजर है उसको डिस्कस किया जाएगा कि एक प्रैक्टिकल हमने जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है। उसके बाद उस प्रैक्टिकल के दौरान जो ऑब्जर्वेशन है या मुशाहदात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और फिर हमारे पास जो है जो नताइज होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल जो है जब उसको परफॉर्म करना है तो आपको इन प्रोटोकॉल में से गुजरना पड़ेगा, ये तरीकाकार अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। जब आप वो मटेरियल अरेंज कर लेंगे उसके बाद आप जब वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे, चलाएंगे, प्रैक्टिकल में से गुजरेंगे, तो आपने कौन कौन से प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किए हैं, कौन सा तरीकेकार आप साथ लेकर चलें। फिर उसके बाद हमारे पास मुशाहदात हैं कि हमारे पास जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ का जो है वो मुशाहदा हो रहा है, और एट दी एंड हम उसके ऊपर जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको लिस्ट करेंगे, उनको हम लिखेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल है हमने आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ्फुस की रफ्तार जो है उसका हमने कंपैरिजन करना है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो आपको बता दूं। ये 10th जो बायोलॉजी है, आप उसका पहला चैप्टर जो है जब उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारी बातें हैं, बल्कि आपने जब ये टॉपिक पढ़ा इंस्पायरेशन वाला, एक्सपायरेशन वाला, उसके एंड के ऊपर एक पैराग्राफ था जिसका टाइटल आप खुद बनाएंगे कि व्हाई ब्रीदिंग रेट एक्सीड आफ्टर एक्सरसाइज। उस पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि जब आप रेस्ट की पोजीशन में है उस वक्त आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 29 है। आप 1 मिनट में 16 से 20 दफा जो है आप क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई काम करते हैं उस वक्त आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो एक्सीड करता है। वो एक्सीड करके वो 30 to 40 टाइम आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन ये बात वेरी करती है आपने एक्सरसाइज किस तरह की है। अगर आपने बहुत देर तक और बहुत हार्ड एक्सरसाइज की है तो यही ब्रीथिंग जो है वो 100 टाइम्स पर मिनट तक भी पहुंच सकती है। लेकिन नॉर्मल मतलब जो ब्रीथिंग रेट है एक्सरसाइज के बाद वो 30 से 40 के दरमियान जो है वो लाई करता है। तो इसको किस तरह से मतलब आपने जो है इसको प्रोसीड करना है, इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से आपने जो है वो लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे प्रैक्टिकल में कि हमने कंपेयर करना है कि जब आप रेस्ट की हालत में होते हैं या आप जो है वो वर्जिश कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी ब्रीथिंग रेट के अंदर क्या फर्क आता है।
जितना भी मतलब आपने कंपैरिजन करना है, इसके लिए आपको जो भी मतलब अपरेटस चाहिए, जो सामान चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज आपको रिक्वायर है, आपको स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है उसमें मुख्तलिफ तरह की आपको मिलेंगी। जैसे ये स्टॉप वॉच जो पहले होती थी वो इस तरह से होती थी, आप इसको मतलब प्रेस करते थे तो ये स्टॉप वॉच जो है वो चल पड़ती थी, और जब आपने इसको रोकना होता था तो आप इसको अगेन प्रेस करते थे तो वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये आपको जो है वो डिजिटल भी मार्केट से मिल जाएगी। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए वो आपके पास स्टॉप वॉच। इसके बाद अगर देखा जाए, मैं आपको कहता हूं कि जब आपके पास स्टॉप वॉच आ जाएगी तो आपने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड कैसे करना है कि अगर आप एक क्लास में बच्चों के सामने ये प्रैक्टिकल बच्चों को करवा रहे हैं तो आप रैंडमली अपनी क्लास में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनमें से कोई से 5 स्टूडेंट जो है वो खड़े करें। जैसे मैं ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी क्लास के इन 5 बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे। ये आप जो है वो इसी तरह मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए 5 बच्चों के नाम जो है वो यहाँ पे आप लिख लें। फिर आप क्या करेंगे, आप जब प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शन होंगी जो बच्चों को कन्वे करें। जैसे ये मेरी क्लास के बच्चे हैं तो मैं इनको कन्वे करता हूँ कि बेटा आपने रेस्ट की हालत और एक्सरसाइज के बाद कंपेयर करना है इसको ब्रीथिंग रेट। अब कैसे कंपेयर करना है कि जब बेटा मैं ये स्टॉप वॉच जो है वो ऑन करूंगा, आपको स्टार्ट का जो है वो प्रिकॉशन दूंगा तो आपने अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो काउंट करना शुरू कर देना। ब्रीथिंग रेट जो है वो काउंट कैसे करना है कि आप एक दफा हवा को अंदर लेकर गए, सांस को अंदर लेकर गए मतलब इंस्पायरेशन होगी, फिर आपने उसी हवा को किधर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। आप हवा को बाहर से जो है वो किधर लेकर जा रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं, फिर अंदर से हवा को किधर निकाल रहे हैं, बाहर। आपने एक दफा इसको काउंट कर लिया तो आपने मतलब जब मैं स्टॉप कह दूंगा तो आपने मुझे बता देना है कि आपने कितनी दफा जो है वो सांस को जो है ब्रीथिंग रेट को जो है वो काउंट किया। तो इसके बाद हम अगली एक्टिविटी करेंगे। तो पहले हम यही एक्टिविटी करते हैं कि मैं स्टार्ट का आपको प्रिकॉशन दूंगा, आपने जो है वो अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो ऑन करना जो है, आप ब्रीथिंग रेट जो है आपने वो स्टार्ट जो है वो कर देना। तो लेट्स स्टार्ट, आप ये स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टॉप वॉच जो है ये अपनी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इंस्पायरेशन होता है वो बाहर से हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाना होता है, और जो एक्सपायरेशन होता है वो अंदर से हवा को जिस्म से बाहर जो है वो लेकर जाना होता है। इंस्पायरेशन में आपको पता है जो हमारी रिब्स के मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, रिब्स रेज हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, जो डूम शेप डायफ्राम होता है वो नीचे आ जाता है। अंदर वाली साइड में हमारी चेस्ट कैविटी में जो एरिया है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एरिया जब ज्यादा हो जाएगा प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि जो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब अंदर वाली साइड पे एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है, बाहर वाली साइड पे एरिया, अंदर वाली साइड पे अगर एरिया ज्यादा है तो अंदर वाली साइड पे प्रेशर कम है, तो बाहर से हवा जो है वो किधर आएगी, अंदर है। स्टॉप। तो ये 1 मिनट जो है वो हो गया। अब इन बच्चों से डाटा लेते हैं। हाँ जी, इधर मैंने सबसे पहले हसान का जो है वो नाम लिखा, हसान का नाम लिखा। आप बेटा मुझे अपना डाटा बताएंगे, आप बताएंगे कि 1 मिनट में आपने जो है वो अपना ब्रीथिंग रेट कितना तो 16 तो। इसके बाद आप बेटा अहमद मैंने नाम लिखा है, ये मुझे अपना डाटा बता दे 16, ये भी 16। इसके बाद अमजद है, ये आप बताएंगे 18। इसके बाद हमारे पास इरशाद है 90। इसके बाद कमर है 70। तो ये हमारे पास जितने भी बच्चे थे हमने इनका जो है वो डाटा यहाँ पे लिखे। अब अगली एक्टिविटी ये है, अब आप जरा इस टेबल को देखिएगा, आप इस टेबल को देखिए कि मैंने यहाँ पे मतलब सिंपली किया है कि ये 5 बच्चों का डाटा लिखा है, और 5 बच्चों का डाटा लिख के मैंने यहाँ पे नीचे एक कॉलम डाला है, वो किसका है, एवरेज है। अब ये एवरेज जो है आप जरूरी समझें कि आपने ये लाजमी तौर पे लेनी है। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल सिर्फ एक बच्चे के ऊपर परफॉर्म करवा देते हैं तो ऐसा हो सकता है उस बच्चे को रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर हो, उसको ब्रोंकाइटिस हो, किसी और तरह का डिसऑर्डर हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो सही रेंज के अंदर नहीं आएगा।
इसलिए हमने 5 बच्चों का डाटा लिया है ताकि इनकी एवरेज लेकर हम एग्जैक्ट डाटा जो है इस रिजल्ट का, इस मतलब प्रैक्टिकल का, उसको हम ले सकें। तो इसके लिए आप इसकी जो है बेटा एवरेज लें और एवरेज लेके मुझे इसका आंसर बता दें कि ये हमारे पास जो है रेस्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो कितनी दफा जो है वो सांस लेता है। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग शायद आपको याद हो, आपकी बुक जो है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि एक नॉर्मल बंदा एक रेस्ट पोजीशन के ऊपर 16 to 20 टाइम जो है वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। अगर आपकी जो एवरेज है वो इस रेंज के अंदर आ रही है तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल जो है वो सही सीमत में जा रहा है। हाँ जी बताइएगा। 17.2 इसका मतलब इसकी एवरेज जो है वो नियर अबाउट कितनी है, 70। तो ये आपकी जो रेंज है वो 16 और 20 के दरमियान आ गई। ये कब आपने लेना है, जब आप रेस्ट पोजीशन में। इसके बाद आफ्टर लाइट एक्सरसाइज, अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइट एक्सरसाइज में आप थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, आप थोड़ा सा चलते हैं, तेज चलते हैं, नॉर्मल से हट के चलते हैं, तो उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, आप अपना ब्रीथिंग रेट दोबारा से काउंट करें। अब ये ब्रीथिंग रेट जो है वो वेरी करता है, वो कम या ज्यादा होता है। कैसे होता है इसको हम चेक कर लेते हैं कि आफ्टर लाइट एक्सरसाइज। अब बेटा मैं आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं कि आपने क्लासरूम से उठना है और पूरे ग्राउंड का आपने नॉर्मल से थोड़ा तेज भागते हुए आपने चक्कर लगा के वापस आना है, ठीक है। लेट्स गो, आप जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने जो है इन स्टूडेंट्स को नाज़रीन मैंने जो है वो बाहर भेज दिया है, वो सामने जो है वो ग्राउंड का चक्कर लगा के जो है वो वापस आएंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि रेस्ट पोजीशन पे वो ब्रीथिंग रेट उनका कितना था और आफ्टर लाइट एक्सरसाइज जो है उसका ब्रीथिंग रेट जो है वो कितना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी क्लियर करूं, ये आप जो 10th की प्रैक्टिकल की नोटबुक बनाएंगे, कुछ नोटबुक्स ऐसी होती हैं जिसके एंड के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स पहले से लिखे होते हैं। आपने वहां पे जो रिजल्ट्स हो अगर उसमें वेरिएशन आ जाए तो उससे परेशान नहीं हो। अब चूंकि हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी कि आपने कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है और किस नौइयत की एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो एक बंदा बहुत देर तक करता है और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि जो एक बंदा थोड़ी देर भाग के रुक गया उसने भी एक्सरसाइज कर ली। तो ये डाटा जो रिजल्ट है ये वेरी कर सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये जो रिजल्ट है वो मतलब कम भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो वापस आ रहे हैं, आप बेटा जो है वो दोबारा से कैलकुलेट कीजिएगा। जब मैं आपको स्टार्ट की पोजीशन जो है वो दूंगा, आपने दोबारा से 1 मिनट जो है वो अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो काउंट करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो कितना है। लेट्स स्टार्ट। अब चूंकि ये स्टूडेंट्स अपना डाटा जो है वो मुझे लिखवाएंगे जब वो 1 मिनट के बाद, ठीक है जी, वो काउंट कर लेंगे कि 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा जो है वो ब्रीथिंग रेट मतलब वो उनका ब्रीथिंग रेट जो है वो हो रहा है। तो उससे पहले जो है वो थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि आपने बेटा जो बायो की प्रैक्टिकल की नोटबुक है, जैसे ये मेरे पास बायो की प्रैक्टिकल की नोटबुक है, अगर आप इस नोटबुक को देख लें तो ये नोटबुक है जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लगवाई जाती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नोटबुक होती हैं वो मतलब ज़्यादातर वही होती हैं जिनके एंड के ऊपर रिजल्ट्स वगैरह जो है वो लिखे होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट वाले बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। तो आपने बायो की प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है आपको इसको आपने डिज़ाइन कैसे करना है। पहली बात तो ये है बेटा कि प्रैक्टिकल की नोटबुक जो बायो की होती है आप इसके ऊपर लिखते नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ये कन्वे कर देता हूँ कि आपके पास जहाँ पे ये जो पहला प्रैक्टिकल है इसमें बेटा कोई भी डायग्राम जो है वो बनाने वाली नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने पहला प्रैक्टिकल लिखना नहीं? तो जवाब बेटा इसका ये है कि आपने पहला प्रैक्टिकल लिखना जरूर है। आपने सबसे पहले आपने जो वाइट पेज है उसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो लेड पेंसिल से लिखें, इसे लिखेंगे लेड पेंसिल से लिखें। अगर आप ये काइंडली इनका टाइम हो गया, पहले मैं डाटा कलेक्ट कर लूँ, ये स्टॉप। हाँ जी, आप बेटा मुझे लिखवाइएगा कि आपने जो एक्सरसाइज की है, आप जो बात किए हैं, इसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो क्या आसान बताया 45 जी 45 आसान जो है 25 सॉरी 25। उसके बाद हमारे पास अहमद जो है 26
26। हाँ भी अमजद 28, 28। हाँ भी अरशाद 26 और कमर 29। हाँ जी, आप इसकी एवरेज जरा मालूम कर लें और एवरेज मुझे बता दें कि इनकी एवरेज जो है वो कितनी है। 26 पॉइंट। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 26 है कि आफ्टर लाइट एक्सरसाइज, जैसे इस वीडियो में मैंने जो है वो इन बच्चों को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बाहर भेजा और 1-2 मिनट में वो ग्राउंड का चक्कर लगा के आए क्योंकि लाइट एक्सरसाइज हुई, इसमें वैल्यू जो है वो रेंज इसकी 26 तक पहुंचा। अब मैं इन बच्चों को दोबारा से काम लगा दूँ, फिर दोबारा मैं प्रैक्टिकल की नोटबुक के ऊपर आता हूँ, उसको आपने कैसे अरेंज करना है। आपने अब बेटा थोड़ी देर मतलब रेस्ट 1-2 मिनट करके आप जो है वो दोबारा से बाहर जाएं और जितनी स्पीड से भाग सकते हैं आप उतनी स्पीड से भागेंगे और पूरे ग्राउंड के 2 चक्कर आपने लगा के जो है वो वापस बाहर आए। ये वापस जो है जब बाहर आएंगे तो आप जो है वो मतलब रूम के अंदर आ जाएं तो दोबारा आपका जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि आफ्टर हार्ड एक्सरसाइज, हालांकि ये हार्ड एक्सरसाइज नहीं, अगर हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो ये हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती है। तो मैं शॉर्टकट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा स्पीड से भागेंगे ताकि ब्रीथिंग रेट में हमें फर्क जो है वो पता आप जा सकते हैं। इसके बाद ये सिंपली मैं बेटा आपको जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ कि ये मैंने आपको पहले बताया प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसका जो पहला प्रैक्टिकल है, अगर पहला प्रैक्टिकल है उसको देखा जाए तो आपने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट का नाम, आपने एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक, सॉरी ये आप जो है वो मतलब ये वाला हमने परफॉर्म करना है अभी और कर रहे हैं एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीथिंग रेट एट द रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज, कि आप इस एक्टिविटी को जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आपकी नोटबुक के ऊपर जो वाइट पेज दिए हुए हैं आप बेटा लेड पेंसिल से सबसे पहले इसके ऊपर अपना क्या लिखेंगे, इस प्रैक्टिकल का जो है वो नाम, प्रैक्टिकल का नाम लिखिए। नीचे आपने पीछे जो है एक टेबल दिया हुआ है और वो टेबल किसका है, ऑब्जर्वेशन का। टेबल किसका है, ऑब्जर्वेशन का। आप ये वाला टेबल जो है नीचे ड्रा कर और टेबल भी आपने लेड पेंसिल से ड्रा कर, ठीक है। और टेबल के अंदर आपके डाटा जो यहाँ पे मैं इन बच्चों से कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला डाटा जो है आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। ये आपके जो है ऑब्जर्वेशन का टेबल जो है वो साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। अब जी आ रहे ये बेटा मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। आपने वही प्रोसीजर जो है जो पहले आप करते आ रहे हैं, आपने दोबारा से अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो काउंट करके मुझे बताना। लेट्स स्टार्ट। तो नाज़रीन ये बच्चे जो हैं मतलब ये हार्ड एक्सरसाइज जो इस वक्त इस वीडियो की वजह से हो सकती थी इन्होंने की और इसके बाद अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो काउंट कर रहे हैं। तो ये डाटा जो है हम इस टेबल के अंदर पुट करेंगे और फिर तीनों का कि रेस्ट पोजीशन पे उनका ब्रीथिंग रेट कितना था, लाइट एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट कितना था और हार्ड एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट जो है वो उसमें कोई चेंज आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। एक बात दोबारा से आपको मैं जस्टिफाई कर दूं और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम डाटे को इस तरह से कोलैबोरेट नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली जवाब क्या है, हम इस बात को नहीं ले रहे क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज आपने कितनी देर तक की है, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा तक की है तो फिर आपके पास जो हार्ड एक्सरसाइज का है उसका रिजल्ट जो है वो 100 टाइम मतलब जो है वो चला जाएगा, 100 टाइम जो है आपका रिजल्ट जो है वो चला जाएगा। तो ये स्टॉप ये आप बड़ा मुझे डाटा लिखवाएंगे। हाँ जी, हार्ड एक्सरसाइज के बाद आसान बचा 36 और अहमद जो है आप बड़ा 36 हाँ भी अमजद 37 और इरशाद जो है 37 और उसके बाद कमर 30। हाँ आप बेटा इसकी एवरेज है और मुझे लिखवा दें एवरेज 36 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीथिंग रेट है वो पहले से क्या हो गया, ज्यादा। अब थोड़ा सा अगर हम सोचें कि जब हम रेस्ट की हालत में थे तो उस वक्त हमारा जो ब्रीथिंग रेट था वो 17 टाइम था।
जब हम लाइट एक्सरसाइज हमने की तो उस वक्त बढ़ के वो कितना हो गया 26। हमने एक्सरसाइज की नोयत को चेंज किया, हम लाइट से हार्ड की तरफ गए तो ब्रीथिंग रेट पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब समझने वाली बात ये है कि रेस्ट की पोजीशन पे अगर हम बैठे हो तो उस वक्त ब्रीथिंग रेट कम होता है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ज्यादा करते जाते हैं ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ता जाता है। अब ये अगर तीनों चीजों का कंपैरिजन करें और मैं आपसे पूछूं कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा, तो मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ता है। तो अब आज का प्रैक्टिकल भी यही था कि एक्सरसाइज और रेस्ट पोजीशन के अंदर फर्क क्या है, तो बस साबित हुआ कि एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे इस बोर्ड को इस तरह से एलैबोरेट किया कि पहले इसको नाम को लिख लिया, फिर हमने जो चीजें मतलब प्रोटोकॉल थे कि सबसे पहले आपको पस मंजर का पता होना चाहिए, हमने उसको डिस्कस किया, फिर सामान का पता होना चाहिए, हमने उसको डिस्कस किया, फिर तरीकेकार प्रोसीजर को डिस्कस किया, फिर हमने जो है वो मुशाहदात को डिस्कस किया और एट द एंड हमने जो है वो नतीजे निकाले। तो नतीजा ये निकला कि एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। रेस्ट पोजीशन पे एवरेज जो है वो 17 की थी, आफ्टर लाइट एक्सरसाइज 26 हो गई, जैसे जैसे एक्सरसाइज हार्ड करते जा रहे हैं ये 26 से बढ़ के जो है वो कितनी हो गई, 36 हो गई। तो साबित हो गया कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो मतलब ये तनफ्फुस की रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है कब, जब हम वर्सेस जो है वो ज्यादा करते हैं तो सांस लेने की जो तादाद है एक मिनट में वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये हमारे पास हमारा क्या है, रिजल्ट आ। अब मैं पूरे प्रैक्टिकल को उस तरह से बता दूं कि आपने ये प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म कैसे करना है और इसको मतलब जो है आपकी पेपर में जब ये आएगा प्रैक्टिकल, इसको कैसे करना है। सबसे पहले प्रैक्टिकल का नाम है कि आराम की हालत और वर्जिश के बाद नफ्स की रफ्तार का मुआवजा करना, कंपेयर दी एक्टिविटी ऑफ ब्रीथिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। इसके लिए हमारे जेहन में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमने क्योंकि बुक में पढ़ा हुआ है कि रेस्ट पोजीशन में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 16 to 20 होता है और आफ्टर हार्ड एक्सरसाइज ये एक्सीड करके 30 to 40 हो जाता है। हमने वो इंफॉर्मेशन हमारे जेहन में सारी जो है वो होनी चाहिए। फिर हमने जो है इसके लिए इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है हमने उसकी लिस्ट बना ली। चूंकि ये पहला प्रैक्टिकल है और बड़ा इजी उन्होंने दिया हुआ है, तो इस प्रैक्टिकल में टोटल जो हमने चीजें इस्तेमाल की है, आपने मेरे हाथ में सिर्फ एक स्टॉप वॉच देखी है, तो मैंने जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो लिख दिया कि स्टॉप वॉच। हमें इस प्रैक्टिकल के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए था, स्टॉप वॉच चाहिए। फिर इसके बाद हमने प्रोसीजर किया। प्रोसीजर क्या किया कि क्लासरूम में हमने बच्चों के ग्रुप बना दिए, क्लासरूम में बच्चों के ग्रुप बना दिए, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 5 वो बच्चे जिनका हमने रेस्ट पोजीशन के ऊपर डाटा लिया है हमने उसको लिख दिया, मतलब हमने उनको असाइन किया कि 1 मिनट के बाद हमने जो है आपका डाटा लेना है कि आपने 1 मिनट में कितनी दफा जो है वो सांस लिया वो हमने लिस्ट कर दिया। फिर हमने 5 बच्चे आपकी मर्जी है अगर यही लेने हैं तो फिर इनको सेंटर में थोड़ा रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट देके फिर आप जो है इसको मतलब क्या करेंगे, लाइट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर लें और उसके बाद दोबारा उनको रेस्ट दें, फिर उनको जो है वो हार्ड एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करें। तो इनका जो भी डाटा आता है मतलब उसमें वो स्टूडेंट्स को जिस तरह हमने अरेंज किया, आप प्रोसीजर में पहली लाइन लिखेंगे कि हमने क्लास में 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर उनके नाम लिख लिए, फिर हमने उनको क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी, हमने हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ ली, उनका हमने जो है वो ब्रीथिंग रेट जो है वो चेक किया, उसको हमने टेबल में नोट कर लिया, फिर हमने उनको लाइट एक्सरसाइज के लिए कहा, उसके बाद डाटा लिया, उसको टेबल में नोट कर लिया, फिर हमने उनको हार्ड एक्सरसाइज के लिए कहा, उसके बाद जो डाटा आया उसको हमने दोबारा कर लिया। फिर ये हमारे पास मुशाहदात का टेबल साथ साथ बनता जाएगा, मतलब आपका जो प्रोसीजर है वो भी होता जा रहा है और साथ मुशाहदात का टेबल जो है वो भी बनता जा रहा है। जब मुशाहदात आप कर लेंगे तो इनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे, तो अब बड़ी आसानी से ये बात साबित हो रही है कि रेस्ट पोजीशन पे जो ब्रीथिंग रेट था वो कम था, आफ्टर लाइट एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ गया और हार्ड एक्सरसाइज के बाद और बढ़ गया। अब अगर इन्हीं बच्चों को मैं एक्सरसाइज करने के लिए कहता बता तो 15 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी, तो ये रिजल्ट्स और भी चेंज हो जाने थे। मैंने पहले आपको ये बात क्लियर कर दी कि हमने रिजल्ट्स के फिगर नोट नहीं करने, हमने इस बात को नोट करना है कि ब्रीथिंग का रेट जो है वो एक्सरसाइज के बाद बढ़ता है। एक्सरसाइज कम होगी ब्रीथिंग का रेट कम बढ़ेगा, एक्सरसाइज ज्यादा होगी ब्रीथिंग का रेट और बढ़ेगा।
तो ये बात जो है वो हमारे लिए साफ होगी। मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। मैंने वो प्रैक्टिकल नोटबुक भी आपको बताई कि किस तरह से आपने मतलब आपने जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, नीचे सिर्फ ये टेबल बना के इसके अंदर रीडिंग्स लिखनी है और आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक के ऊपर कुछ नहीं लिखना। ये आपका पहला प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मतलब देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकॉन है साथ उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा नया प्रैक्टिकल या नया लेक्चर जो है वो अपलोड हो वो आप तक कन्वे हो सके। थैंक यू सो मच।